चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा में भी चुनाव हो रहे हैं और भारत के लिए कहा जाए तो ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन है। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस चुनाव के मायने क्या है। सर, बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला.com में। और मेरा पहला सवाल इसी चीज को लेकर है। ये चुनाव बड़े महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रहे हैं। अगस्त 2019 के अंदर अनुच्छेद 370 को हटाया गया और अब अगस्त 2024 में हम जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के मुहाने पे पहुंच चुके हैं। क्या है इसकी अहमियत? जनाब, इसकी अहमियत यह है कि 5 साल के अंदर आपने, मैं नहीं कहूंगा कि नॉर्मलसी हासिल कर दी है, मगर नियर नॉर्मलसी। नॉर्मलसी एक बहुत लोडेड टर्मिनोलॉजी है जिसमें बहुत चीजें उसके अंदर शामिल होती हैं। मगर जिस तरह से भारत ने यहां पर अपनी निगरानी बिछाई है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहां पहरा दिया है, डेवलपमेंट हुआ है और सोशल आउटरीच हुई है, मैं समझता हूं कि स्थिति समानांतर हो गई है तकरीबन। और उसकी वजह से ये जरूरी है कि इस जंक्चर पे ये चुनाव किए जाएं, क्योंकि अगर चुनाव हम ना करें, और खासतौर पे लोकसभा के चुनाव इतने सक्सेसफुल चुनाव हुए हैं, अगर हम इस वक्त असेंबली के चुनाव ना करें तो एक नेगेटिव सा मैसेज जाता है कि अभी भी जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर पूरा नियंत्रण नहीं है, हमारा कंट्रोल नहीं है हमारा, और शायद कुछ हद तक एक ट्रस्ट डेफिसिट है आवाम के साथ। मैं नहीं समझता कि ऐसी इसमें कोई सच्चाई है। तो ये सही डिसीजन है कि भारत ने इस वक्त ये चुनाव करने का डिसीजन लिया है। सर, आपने तो जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक सर्व किया है, आप जम्मू कश्मीर को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज आमतौर पर जम्मू कश्मीर में चलती हैं। क्या ये चुनाव ऐसे वक्त में जब हो रहा है तो क्या हम माने कि हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं जम्मू कश्मीर में हाल में सुरक्षा के लिहाज से भी हुई हैं? या इसको सिर्फ सुरक्षा के पहलू से नहीं देखना चाहिए बड़े साहब। इसमें जरूरी है कि हम इसको ऑल ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे कहते हैं ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ से, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, हर चीज तरह से देखना चाहिए इसको। पॉलिटिकली मैं समझता हूं कि बिल्कुल तैयारी है इस वक्त। डेवलपमेंट और सोशल डोमेन से अगर हम देखें तो आउटरीच बहुत अच्छा हुआ है, एक एक्साइटमेंट हुआ है, टूरिस्ट, बड़े अच्छे टूरिस्ट सीजन हुए हैं। अमरनाथ यात्रा अभी आज मेरे ख्याल में 19 तारीख को खत्म हो रही है। तो ये इस तरह से तो स्थिति समानांतर है। लोगों को फिक्र है ज्यादा सिक्योरिटी सिचुएशन की, और वो भी खास तौर पे क्योंकि जम्मू में अभी कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं। मैं समझाना चाहता हूं आपके इस इंटरव्यू के जरिए, अपने इंटरेक्शन के जरिए, कि देखिए आमतौर पे जो लोग अपना एक्सप्रेशन, जो अपना परसेप्शन प्रकट कर रहे हैं, ज्यादातर लोग जम्मू कश्मीर का भूगोल, ज्योग्राफी नहीं जानते हैं। हमने पिछले सालों से यहां पर जब इलेक्शंस किए थे, 96 में, 99 में, 2002 में, 2008 में, हर दफे जो अर्बन सेंटर्स थे जैसे बदगाम, श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, उधमपुर, ये सब उन दिनों में टेररिज्म के चपेट में थे, और इसके बावजूद हमने वहां पर इलेक्शन कराए थे, चुनाव कराए थे। हालांकि टर्नआउट शायद इतना ज्यादा नहीं था, मगर इस वक्त ये सब सेंटर जो है, इनमें कोई तनाव नहीं है, कोई टेररिस्ट की ऐसी कोई फुटप्रिंट है। टेररिस्ट फुटप्रिंट पीर पंजाल के ऊपर है, और इसको तो मैं मानता हूं कि ये एक सक्सेस है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, कि हमने दोनों तरफ से, रजौरी जम्मू के तरफ से भी और श्रीनगर अनंतनाग के तरफ से भी, पूरी जो नफरी है टेररिस्ट की, उनको पीर पंजाल के अंदर धकेल दिया है। और बेशक वहां पर इंसिडेंट्स हुए हैं, कुछ लॉसेस हुए हैं, ये इस तरह की हाइब्रिड लड़ाई में होता है, मगर मैं समझता हूं नियंत्रण अभी भी हमारा है, पूरा कंट्रोल हमारा है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि ये इसकी सिचुएशन बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी। ये टेररिस्ट जो इन इलाकों में है, इनकी काबिलियत दखलंदाजी करने की अर्बन सेंटर्स में जहां पर चुनाव होने जा रहे हैं, बहुत सर, ही हमारे इस चुनाव के ऐलान से पड़ोसी कितना परेशान होगा? देखिए, पड़ोसी के लिए बहुत जरूरी चीज है कि वो अपनी रेलेवेंस बनाए रखे। ये जो आप जम्मू में देख रहे हैं जो हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने, पड़ोसियों ने ये देखा है कि कश्मीर के ऊपर तो पूरा नियंत्रण, कंट्रोल हो गया, नेटवर्क्स भी बिल्कुल डिसमेंटल हो गए। जम्मू के ऊपर
उन्होंने देखा कि कुछ चांस है शायद उनको सक्सीड करने का। तो मैं अभी भी कहता हूं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जम्मू नहीं है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कश्मीर है, और इस जम्मू के जरिए ये कोशिश करेंगे कश्मीर की तरफ दोबारा तवज्जो लाने की। तो इसलिए पाकिस्तान को अपना रेलेवेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि डिसीजन हमने लिया है इलेक्शंस का, जो एक बोल्ड डिसीजन है जिसमें कुछ हद तक रिस्क भी है। तो ये एक मैसेज क्लियरली देता है दुनिया को कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो भारत के पूरे नियंत्रण में है। दुनिया के लिए इसके क्या मायने हैं, हैं। सवाल पर मैं लौटूंगा आपके पास में जनरल हसनैन, लेकिन अब सवाल इस चीज को लेकर भी उठ रहा है कि खास तौर पर जिस तरीके की घटनाएं जम्मू के इलाके के अंदर हुई हैं, जम्मू के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, और खासतौर पर फौज को भी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इस इलाके को जानते हैं, किन चीजों को लेकर आगाह रहने की जरूरत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और चुनाव का इतिहास काफी चुनौती भरा भी रहा है। जी हाँ, इसके बारे में तो कोई दो राय नहीं हो सकती है कि जी, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी इसमें देखना पड़ेगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी तवज्जो जो है, फोकस जो है वो बहुत हद तक यहाँ इस इलाके में है। मगर हम देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने से जो वाकये हुए हैं जम्मू में, इसके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बहुत कम टिप्पणियां की हैं, क्योंकि ये आर्टिकल 370 निकालने का जो डिसीजन लिया था 5 अगस्त 2019 को, ये मैं समझता हूं ज्यादातर इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके साथ सहमत है और समझती है कि इसके जरिए एक स्टेबिलिटी और अच्छा वातावरण जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पैदा हो जाएगा। जहां तक ये अभी की स्थिति हुई है पिछले 2 महीने में, खासतौर पे 4 जून के बाद जब से इलेक्शन का रिजल्ट हुआ है, लोगों को ये परसेप्शन हुआ है कि ये बहुत गंभीर स्थिति बन गई है। आमतौर पे क्या होता है कि जब कोई दुश्मन, आपका एडवर्सरी, कोई बड़े एक्शन नहीं कर पाता, जैसे पुलवामा नहीं कर सकता या उड़ी जैसा एक्शन नहीं कर सकता, तो वो छोटे छोटे बहुत से इस तरह के ऑपरेशंस करता है जिनको मेल जोल का लगता है कि एक तहलका मच गया इस इलाके में। उस तरह का परसेप्शन कायम करने में शायद पाकिस्तान सक्सेसफुल हुआ है, मगर ये एक परसेप्शन है और कुछ नहीं। किन चीजों को लेकर आप आगाह करेंगे, किन चीजों को लेकर सावधान रहने की बहुत जरूरत है, खासतौर पर पाकिस्तान के नजरिए से? देखिए, हमको ये तो इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती है कि कश्मीर की आवाम बहुत हद तक हमारी तरफ आई है। हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि एक सेपरेटिस्ट एलिमेंट अभी भी है। किसी वक्त भी ये अज्यूम करना कि स्थिति बिल्कुल समानांतर हो गई है और इसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके साथ कोई लिंकेज पाकिस्तान का है, कि यहाँ के पूरे नेटवर्क डिसमेंटल हो गए। मैं समझता हूँ कश्मीर के अंदर काफी हद तक डिसमेंटल हुए हैं, मगर 5 साल के अंदर एक पूरे बिछाए हुए जाल को, जो 1989 से ही जो जाल बिछ रहा था, उसको 5 साल के अंदर इस तरह से डिसमेंटल करना तकरीबन नामुमकिन है। तो मैं समझता हूं कि अभी भी यहां पर वो जाल बिछे हैं कुछ हद तक, इनको रिवाइव करना ये एक इंटेंशन होगा पाकिस्तान का हर समय। किस तरीके से भड़का के, किस तरह से इंसिडेंट्स बना लाकर, किस तरह से अपनी रेलेवेंस को दिखाकर जो है ये भड़कपन जो है इसको लाया जाए। आपको याद होगा 2008 में भी समानांतर स्थिति हो रही थी जब अमरनाथ श्राइन बोर्ड का एजिटेशन शुरू हुआ था, और किस तरह से एकदम से पूरा रवैया बदला था कि स्ट्रीट एजिटेशन शुरू हो गए थे। हर दफे पाकिस्तान के पास कोई ना कोई नया साधन होता है। ये भी जो आप देख रहे हैं जम्मू के अंदर, ये भी एक नया साधन है जिसके जरिए वो समझते हैं कि शायद सिचुएशन जो स्थिति है उसके अंदर किसी तरह का उभार आ सकता है। सर, मैं आऊंगा इस सवाल के पास कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत के खिलाफ एक निंदा नैरेटिव चलाया गया, भारत की आलोचना के लिए जम्मू कश्मीर को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया गया। ये कामयाब चुनाव, जिस तरह के का टर्नआउट हमने लोकसभा के चुनाव में देखा, और अगर विधानसभा का चुनाव कामयाबी से होता है और साथ ही एक सरकार वहां बनती है, तो भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय छवि के साथ ये चीजें कितना मजबूत करेंगी भारत के नैरेटिव को? देखिए, 2019 से पहले काफी हद तक पाकिस्तान के पक्ष में एक चीज तो जरूर थी, और वो थी उनकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, उनका परसेप्शन मैनेजमेंट। बड़े प्रोफेशनल आला दर्जे से उन्होंने इसको खेला था पूरी दुनिया में, जिसमें भारत कुछ पीछे पिछड़ा हुआ था इस तरह की कार्रवाइयों में। एक परसेप्शन, एक नैरेटिव बनाया गया था कि ह्यूमन राइट्स के बहुत बेशुमार वायलेशन जम्मू एंड कश्मीर में हो रहे हैं। हालांकि ये नहीं था, इसमें कोई सच नहीं था, मगर भारत इसको अपने तरीके से, अपने नैरेटिव से आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। 2019 के बाद इसमें बदलाव आया है, और आप देख रहे हैं कि हमारा रिकॉर्ड बिल्कुल, जो पहले से भी बहुत समानांतर रिकॉर्ड था, 2019 के बाद
इंटरनेशनल कम्युनिटी ने यह पहचाना है, देखा है कि 370 हटाने से एक्चुअली कश्मीरियों के पक्ष में ही स्थिति बनी है ज्यादा, और किसी तरह से कोई नेगेटिविटी नहीं आई है। मैं समझता हूं कि इसी चीज को बनाए रखना पड़ेगा हमें, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस करना पड़ेगा कि जो इलेक्शंस हो रहे हैं, जो चुनाव हो रहे हैं, एज अ पार्ट ऑफ द कल्मिनेशन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जो मैंने आज टाइम्स ऑफ इंडिया में भी लिखा है कि पूरे यूनाइटेड नेशंस भी यही तरीके इस्तेमाल करती है कि पूरे पीस कीपिंग ऑपरेशन जहां पर बहुत तहलका मचा हुआ है, आखिर में चुनाव के जरिए उसको सीमेंट करती है। वही चीज हम भी अपना रहे हैं। यानी सर, माना जाए कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर जब सितंबर के अंत में प्रधानमंत्री मोदी वहां से खड़े होकर भाषण देंगे तो कहीं मजबूत नैरेटिव के साथ वो भाषण दे पाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव का कैंपेन उस समय चल रहा होगा। ये आपका बहुत अच्छा पॉइंट है, और इसके बारे में मैंने सोचा नहीं पहले, क्योंकि ये अभी ही अनाउंस हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो न्यूयॉर्क में यूएन जनरल असेंबली के अंदर अपनी तकरीर करेंगे। इससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती कि ऐसे मौके पे हमारे प्रधानमंत्री हु इज अ नोन कम्युनिकेटर वो वहां जाकर और बात करें, और रिकॉर्ड को बिल्कुल सेट असाइड कर, सबको बिल्कुल सही रिकॉर्ड दिखाएं लोगों को कि भारत ने किस तरीके से 5 साल, और 5 साल के अंदर 2 साल तो कोविड भी के अंदर भी गया है, कैसे हमने स्थिति को समानांतर किया है, कैसे हमने ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट किया है, और कैसे हमने पीपल्स चॉइस को रिस्पेक्ट किया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए जनरल हसनैन। और उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत जब अपने आप को कहता है कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, तो दुनिया भर में जब लोकतंत्र इस समय चुनौतियों से घिरा हो, भारत एक मजबूत लोकतंत्र के तौर पर न केवल खड़ा हो बल्कि उसकी एक मजबूत आवाज भी बने। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।